नमस्कार साथियों, पैरामाउंट एग्रो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश शर्मा आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका आज पेपर हुआ है उसके एनालिसिस के बारे में। तो एनालिसिस को भी हम बाद में करेंगे। एक बार खुशी का ये माहौल है, मैं आप लोगों के साथ साझा करने आया हूं क्योंकि देखो आपको भी खुशी है और मुझे आपसे ज्यादा खुशी है क्योंकि एक एज ए टीचर मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये सोचकर सुनकर अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट्स बाद में फीडबैक ऐसा दे रहे हैं कि सर आपने जो डेस्क वर्क दी थी उसमें से मोर देन 90%, हालांकि बायोलॉजी में भी 80-90% के बीच में रेशियो रहा था हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होने का, और इस एग्जाम में भी हमने 80 to 90%, और मैं कहूंगा कि अगर बच्चे 19-20 पे ध्यान नहीं देंगे तो मोर देन 90% क्वेश्चन हमारी डेस्क वर्क में से एज इट इज मिले हैं। तो ये जानकर आप लोगों को और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने जो साल भर तैयारी की, मेहनत की, और उसका नतीजा आपको और मुझे दोनों को मिल रहा है। तो पैरामाउंट परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को जिन्होंने भी हमारी पैरामाउंट एग्रो क्लासेस की इस डेस्क वर्क को बाई किया था या हमने आप तक पहुंचाई थी, आप लोगों ने इसको अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको आज के एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला होगा। हालांकि इसका रिजल्ट तो तब आएगा, तब देखेंगे, लेकिन एक मन में शांति हो जाती है कि हमने जो मेहनत की है, साल भर तैयारी की है, उसको जब एग्जाम में देखने जाते हैं, पेपर देखते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें अंदर से एक खुशी महसूस होती है, और वो खुशी मैं आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आया हूं। और जो हमारे साथी हैं जिनको लगता है कि हर एक कोचिंग वाला ऐसे ही बात करता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ाए, हमारे सारे पढ़ाए हुए में से सब कुछ आ गया, तो उनको मैं ध्यान दीजिए, हम बात हवा में नहीं करते हैं। पैरामाउंट एग्रो क्लासेस कभी भी हवा में बात नहीं करता है। हम जो बात कहते हैं उसका तथ्य हमारे पास होता है, प्रमाण सहित हमेशा बात करते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो आज का पेपर हुआ था उसके तथ्यों के प्रमाण के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फिर से बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर पैरामाउंट एग्रो क्लासेस की डेस्क वर्क को बाई किया था तो आप लोगों का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ होगा। पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, हालांकि पिछले ईयर्स के पेपर अगर हम देखते हैं तो उनमें से भी कई क्वेश्चन जो हमें इस एग्जाम में देखने को मिले। आरबीएससी ने जो मॉडल पेपर जारी किया था इस बार, उसमें से भी हमें 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे देखने को मिले हैं। तो जो बच्चा अगर आरबीएससी का जो मॉडल पेपर देख के भी गया था, पढ़ के भी गया था, जो हमने हमारी डेस्क वर्क के सबसे फ्रंट में सबसे पहले वही पेपर लगाया था, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके, आप लोगों को पता चल सके कि इस चैप्टर में इतने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इस बार थोड़ा सा पैटर्न हमें देखने को चेंज मिला है, क्योंकि देखो एक फर्टिलाइजर का टॉपिक हुआ करता था, एक्चुअल में होता है, उसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक जिसे कहते हैं आप लोग। और वो निबंधात्मक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है कि जैसे यूरिया के बारे में, संगठन, इसकी मृदा में अभिक्रिया और इसका पौधों पर प्रभाव लिखिए। लेकिन इस प्रकार का ऐसा कोई क्वेश्चन इस बार हमें देखने को नहीं मिला है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल पेपर को देखते हैं तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं अपन, आसान से थोड़ा सा मध्यम क्वालिटी का पेपर था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट पढ़ के गया था उस बच्चे को थोड़ा कहीं ना कहीं धक्का लगा होगा कि अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ये पेपर नहीं बना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपना, देखो हमारा ऐसे टाइप का क्वेश्चन था डेस्क वर्क में। आपका जो क्वेश्चन आया है, देखो यहां पर मृदा प्रदूषण के प्रभाव को विस्तार पूर्वक समझाइए, मृदा प्रदूषण को समझाइए, इनके किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो एजीटीज ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आप लोगों को यहां पर देखने को मिला है। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को 15 टाइप का, ऐसे टाइप का तो नहीं कह सकते अपन, दीर्घ लघुत्रात्मक कह सकते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ ऐसा कैसा क्वेश्चन देखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी और बताऊंगा जो आप लोग देखेंगे कि हाँ सच में इस डेस्क वर्क में से काफी क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप हुए हैं। तो अगली पीडीएफ की तरफ, इस पीडीएफ के अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, और इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हो कि एक क्वेश्चन है आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर 17, न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड को विस्तार से समझाइए। तो ये न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं इनके बारे में हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है, और हमने हर बार हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस जितने भी हमारे स्टूडेंट्स टच में हैं उनसे हमने हमेशा कहा है कि इस वाले न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, इनमें से डेफिनेटली 101% क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर एंजाइम से भी क्वेश्चन निकल के आया है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी क्वेश्चन निकल के आया है, और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी निकल के आया है। और हर बार की तरह इस बार भी इसमें से, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया, और ऐसा कैसा हमने डेस्क वर्क में दिया था। देखिए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एवं पॉलीन्यूक्लियोटाइड का वर्णन कीजिए। हमने यहां पर तीनों दिए थे, तीनों में से 2 एग्जाम में आप लोगों के ऐसे कैसे एजेटिव पूछे गए हैं।
एक क्वेश्चन आया है यहां पर, गोबर की खाद बनाने की संशोधित गड्ढा विधि का वर्णन कीजिए, और इसमें जो और यानी अथवा है उसमें गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि का, यानी अल्टीमेटली इसने क्या पूछा है, जो FYM है आपका उसकी ट्रेंच मेथड और संशोधित गड्ढा विधि दोनों पूछी है, मॉडिफाइड पिट मेथड। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन दिया था, गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। हालांकि हमारा जो अथवा था इसमें वो वर्मी कंपोस्ट के बारे में था, क्योंकि देखो जब हम डेस्क वर्क बनाते हैं या किसी बारे में रिसर्च करते हैं तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि एक बार अगर खाद के बारे में, जैसे FYM गोबर की खाद के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अथवा में कम से कम गोबर की खाद तो नहीं देगा, वो कम से कम कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, हरी खाद ग्रीन मैन्योरिंग दे सकते हैं। तो उस हिसाब से डेस्क वर्क बनी थी। हालांकि देखो फिर भी ये क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके पेपर में आया था वैसा का वैसा यहाँ पर हमारी डेस्क वर्क में क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों के पास डेस्क वर्क पड़ी है तो आप लोग इसको जरूर मिलाते चलिएगा। तो मैंने फिर कहा था आप लोगों को कि हम हमेशा सबूत प्रमाण के तथ्य के साथ बातचीत करते हैं। तो आप लोग हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं यहाँ पर, अकार्बनिक तथा कार्बनिक मृदा कोलाइड में कुछ 3 अंतर लिखिए। और ये हमारा सेम डिट्टो एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन, हमारे डेस्क वर्क में क्वेश्चन था, अकार्बनिक व कार्बनिक मृदा कोलाइड में 3 अंतर लिखिए। इसमें से इन्होंने भी 3 पूछे हैं, हमने भी डेस्क वर्क में 3 ही अंतर पूछे थे, यानी डिट्टो ऐसा का ऐसा पेपर हम कह सकते हैं कि 80 to 90% तो जो बच्चा डेस्क वर्क भी पढ़ के गया है ना, जो फेल होने वाला बच्चा है, केवल वो डेस्क वर्क के जो हमने एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार जो हमने डेस्क वर्क बनाई वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाई थी, एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करते हुए हमने केवल इसमें से 5 मॉडल पेपर आप लोगों को दिए थे। 5 मॉडल पेपर में 90% क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, और ये आपको और हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, ये ऐसा कैसा हमारा पेपर में मिला है। 7 नंबर का ये हमारे पेपर में डेस्क वर्क में भी क्वेश्चन नंबर 6 था, और आपके पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। यहां पर हमने ये पढ़ा है कि धनायन विनिमय की क्रियाविधि को समझाइए। हालांकि और भी कई इस डेस्क वर्क में क्वेश्चंस हैं धनायन विनिमय क्षमता के बारे में, तो वहां पर किसी में प्रभाव पूछा गया है, किसमें क्रियाविधि को पूछा गया है, किसमें ये पूछा गया है कि धनायन विनिमय क्षमता क्या है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन अल्टीमेटली हमारी डेस्क वर्क से बाहर गया नहीं है। हालांकि हमने इसको अलग अलग जगह पर जैसे किसी क्वेश्चन में प्रभाव पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में क्रियाविधि पूछ ली, और किसी में ये पूछ लिया कि धनायन विनिमय क्षमता होती क्या है। धनायन विनिमय क्षमता कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का इकाई क्या है, यूनिट क्या है। ये कई जगह हमने अलग अलग क्वेश्चन पूछा, हालांकि इसने दो चीजें एक साथ पूछी है। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारी डेस्क वर्क के क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मैच हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, टोंड दूध में वसा की न्यूनतम प्रतिशत मात्रा लिखिए। और हमारा क्वेश्चन था टोंड दूध को परिभाषित कीजिए। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये तो मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं है, अगर ऐसे आप मिलाने चाहो तो आप 100 के 100 मिला सकते हो, सॉरी 53 के 53, 56 के 56, जितने भी क्वेश्चन है आप सारे के सारे मिला सकते हो, 100% भी बोल सकते हो। मैं आपको बता दूं कि टोंड दूध वही दूध होता है जिसमें कम से कम 3% वसा हो और 8.5% SNF हो। इसके अलावा टोंड दूध की कोई डेफिनेशन नहीं है। सेपरेटा दूध पानी और सेपरेटा दूध पानी और पाउडर मिलाकर इस दूध को बनाया जाता है। तो इसमें अगर आप यहां पर परिभाषा भी लिखते हैं ना डेस्क वर्क के हिसाब से, तो भी आप 3% वसा और 8.5% क्या लिखते, SNF लिखते। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमारी डेस्क वर्क से बाहर गया नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है, इनके गुणधर्म, क्रियाविधि तथा उपयोगिता का वर्णन कीजिए। और यहां पर क्वेश्चन नंबर आपके यहां पर आया, एंजाइम के कोई 3 गुणधर्म लिखिए। और हमने यहां पर इसको ऐसे टाइप में दिया था, हालांकि ये आपके छोटे क्वेश्चंस में आया है। और ये कहने का मतलब ये है कि 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके 1.5 मार्क्स का है। एंजाइम के कोई 3 गुण पूछे हैं। हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें एंजाइम क्या है डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी थी, डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म एंड यूटिलिटी। तो ये हमारा एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन था, उसमें से कुछ पार्ट इसमें इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इस पार्ट इसमें कुछ पूछा हुआ है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक। तो धनायन विनिमय क्षमता के बारे में पहले अभी क्वेश्चन दिखाया था, धनायन विनिमय क्षमता की परिभाषा थी और उसमें उसका डिस्क्रिप्शन था। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, मृदा पीएच क्या होता है। मृदा पीएच के बारे में सीधा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मृदा पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, मृदा पीएच स्केल का नामांकित चित्र बनाइए। सीधा सीधा ही था, चित्र में कुछ नहीं है, आपको बीच में रखना है कितना 0, लेफ्ट में चलोगे तो ये 1 2 3 4 5 7 तक चलेगा, और इधर चलोगे तो ये 8 से ऊपर चलेगा। तो कहने का मतलब 7 को हम क्या रखते हैं, न्यूट्रल जो बीच में वैल्यू रखते हैं। मैं आपको बता दूं,
आपने कुछ इस तरीके से सॉरी, ये पीएच स्केल होता है, इस पर बहुत सारे मार्किंग्स लगे होते हैं। यहाँ पर 0 से लेकर फिर यहाँ पर 7 होता है और ये फिर 14 होता है। इस तरफ जाएंगे तो क्षारीयता का क्रम बढ़ता है और इधर की तरफ चलेंगे तो अम्लीयता का क्रम बढ़ता है। बस सीधा सीधा ये आसान सा चित्र बनाना था, इसमें कुछ था ही नहीं। ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी थी। तो ये पीएच स्केल के बारे में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 में, किसान खाद किस उर्वरक को कहते हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फोस्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, देखो, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को डैश 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 खाद कहते हैं। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज ऑल्सो नोन एज और ऑल्सो कॉल्ड डैश फर्टिलाइजर। तो कहने का मतलब ये फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान, रिक्त स्थान जिसे कहते हैं, उनमें एक क्वेश्चन आया था। हमने इसको डैश वर्क में ऑब्जेक्टिव नाम से क्वेश्चन को इसको दिया था। किसान खाद यहां पूछा गया, किसान खाद यहां पूछा गया था, तो क्वेश्चन सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था और उसका आपके जो पेपर है उसमें पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर का प्रश्न है उसका उसमें देखिए, मृदा में जीवांश पदार्थ की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो हमने आयतन के आधार पर मिट्टी को मृदा को हमने 4 भागों में बांटा था। 50% जो है रंध्रावकाश होता है, 50% ठोस सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 5% इज मिनरल्स एंड 45% 5% are organic matter and 45% are minerals, and remaining 50% pore space is further divided into 2 parts. 25% out of 50% is air and 25% is water. तो कहने का मतलब 5% इसमें क्या था? जीवांश पदार्थ था, ऑर्गेनिक मैटर था, और 45% कार्बनिक पदार्थ था। 25% पानी मान लो, चाहे आप एयर मान लो। ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसा आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिला है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हमने आप यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने यहाँ पर कवर नहीं किया फिल इन द ब्लैंक। केवल एक क्वेश्चन जो हमारी नजर के सामने आया था उसको मिलाया हमने। बाकी हमने इसमें अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घ लघुतरात्मक और निबंधात्मक 4 ही टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हैं। 4 टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बड़े क्वेश्चंस जो थे वो लगभग हमारी डेस्क वर्क से बाहर गया ही नहीं है। पूरा का पूरा पेपर यहीं से। तो अब समय का अभाव था, इस वजह से हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे उनको हम कवर नहीं कर पाए हैं। तो आशा है कि आप लोग मिलाएंगे और हमें अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं आप लोगों के साथ, तो वो हमें अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने डेस्क वर्क पढ़ी, आप लोगों का डेस्क वर्क के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, पेपर जब देके आए तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ कि डेस्क वर्क का कितना सहारा आप लोगों को मिला है। मैं आप लोगों को फिर कह दूं, जो लोग अभी भी हल्के में ले रहे हैं कि डेस्क वर्क क्या है, इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप लोगों को 2 बार प्रमाण के साथ एग्रीकल्चर बायोलॉजी में और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आप लोगों को यहीं इसी स्टेज पर, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पैरामाउंट परिवार ने फिर जताया है कि यहां से क्वेश्चंस मिलते हैं, यहां से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये जो डेस्क वर्क है, अगला जो पेपर है आपका एग्रीकल्चर का, मतलब जब भी पेपर है एग्रीकल्चर का, तो उसमें डेस्क वर्क को जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि वो आपके पेपर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। हम 29 मार्च यानी 28 मार्च को आपका पेपर खत्म होने वाला है। 29 मार्च को जेट और सीयूटी के क्रैश बैचेस इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सेपरेट स्टार्ट करने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने डेस्क वर्क हमारी खरीदी थी, वो डेस्क वर्क, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली एग्रीकल्चर बायोलॉजी की डेस्क वर्क है। ऐसी डेस्क वर्क आप यहां एडमिशन के लिए, जब एडमिशन के लिए आते हैं और ऐसी डेस्क वर्क आपके हाथ में होती है और आप कहते हैं कि हमने सर ये बाई की थी ऑनलाइन ऑफलाइन, जब आपके स्कूल में सर गए थे तब, कभी भी अगर आप लोगों ने ये डेस्क वर्क को खरीदा है तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% ऑफ फीस में दे दिया जाएगा। ये बड़ी चीज है, फीस में 10% डिस्काउंट अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं जेट और सीयूटी के कोर्स के लिए, तो आप लोगों को जितने की ये डेस्क वर्क पड़ी है उससे ज्यादा तो यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बड़ी चीज है आप लोगों के लिए। ये पैरामाउंट परिवार ने आप लोगों को एक
बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है, क्योंकि हम आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, हम एक परिवार बनना चाहते हैं, आप लोगों से दूरी मतलब एक संसार से दूरी, क्योंकि हमारा मोह एग्रीकल्चर से है, आपका मोह एग्रीकल्चर से है। अल्टीमेटली हम आपसे और आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम आप लोगों से फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जब भी एडमिशन लें तो डेस्क वर्क साथ जरूर लेकर आएं। ये तो बात हो गई यहाँ पर ट्वेल्थ के एग्जाम्स की, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा। जिस तरीके से हमने ट्वेल्थ में साथ मिलकर तैयारी की है, साथ मिलकर आप लोगों का साथ दिया है डेस्क वर्क के रूप में, मान लीजिए चाहे वो फ्री कंटेंट जो हम बच्चे हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो भी हमने फ्री कंटेंट वगैरह उपलब्ध कराया है, उसी को हम जारी रखेंगे हम अपने जेट के बैच में। तो तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि यही धमाका हम फिर से जेट और सीयूटी में भी करने वाले हैं। दुनिया देखेगी और हम दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।